नमस्कार, मैं सनी तुशीर और इस वक्त मौजूद हूं मैं नरेला औद्योगिक क्षेत्र में। नरेला औद्योगिक क्षेत्र में लगातार 2 दिन से फैक्ट्रियों के अंदर आग की घटनाएं सामने आ रही है। फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों को अपनी जान जो है वो फैक्ट्रियों से कूद कर बचानी पड़ रही है। आखिरकार कूद कर क्यों बचानी पड़ रही है? इन सब का दोषी जो है वो नरेला एमसीडी है। नरेला एमसीडी के द्वारा लगातार जो है वो फैक्ट्री मालिकों को दिशा निर्देश दिए गए थे कि आपको फैक्ट्री जब आप जो है वो बनानी होती है तो उसमें एग्जिट और एंट्री गेट दोनों को अलग रखना पड़ता है, ताकि ऐसी आपातकालीन स्थिति में ये लोग जो है वो आगे पीछे के दरवाजे से बाहर निकल सके। लेकिन आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो फैक्ट्रियां बनाई गई हैं इनमें सिर्फ एग्जिट और एंट्री गेट एक ही होता है। अगर इन फैक्ट्रियों के अंदर आग लगती है तो बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, उसके अलावा बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होता है। नरेला औद्योगिक क्षेत्र में लगातार 2 दिन से अलग अलग कंपनियों में आग लग रही है। हालांकि किसी की जान का तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, माल का जरूर नुकसान हुआ है, लेकिन एमसीडी सिर्फ इंतजार करती है कि जान का भी नुकसान हो। जिस तरीके से मुंडका में दर्जन भर से ज़्यादा लोगों की तड़प तड़प कर मौत हुई, बवाना में भी लोगों की तड़प तड़प कर मौत हुई, ऐसा इंतजार अब नरेला औद्योगिक क्षेत्र में एमसीडी के द्वारा किया जा रहा है। क्यों इंतजार किया जा रहा है? क्यों एमसीडी के द्वारा सख्त से सख्त कार्यवाही नहीं की जाती? अभी भी आप देख सकते हैं नरेला औद्योगिक क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर इसी तरीके से ये कंपनियां बनाई जा रही है जो बिल्कुल ही एमसीडी के नक्शे के खिलाफ बनाई जा रही है। एमसीडी के नक्शे के मुताबिक एक भी कंपनी आपको दिखाई नहीं देगी। एमसीडी के अधिकारी आते हैं लेकिन अपनी जेब गर्म करके यहाँ से निकल जाती है। एक भी कंपनी ऐसी नहीं होती जो एमसीडी के नक्शे के मुताबिक बनी होती है। हर कंपनियाँ जो है वो एमसीडी के नक्शे के खिलाफ बनाई जाती है। डीसी मैडम जिसे भी अनुरोध होता है वो आइए और आके चेक कीजिए। वो क्या डीसी मैडम मुंडके वाला हादसा भी एक बार दोहराना चाहती है, या बवाने में जो पटाखे फैक्ट्री में हादसा हुआ था उसको भी दोबारा से दोहराना चाहती है? मैडम जी आइए और देखिए, क्योंकि नरेला में लगातार 2 दिन हो चुके हैं और 2 दिन से ये आग की घटनाएं हो रही है। कि सूत्रों के द्वारा भी ये बताया गया कि कई कर्मचारी ऐसे होते हैं जिनके छतों से कूद कर अपनी जान भी बचानी पड़ जाती है, क्योंकि फैक्ट्रियों में से रास्ता तो एक ही होता है निकलने का, दूसरा तो कोई रास्ता होता नहीं है। और ये एमसीडी के नक्शे के मुताबिक लिखा भी होता है कि एग्जिट और एंट्री गेट जो है वो अलग होना चाहिए, लेकिन एग्जिट एंट्री गेट कभी भी अलग हुआ ही नहीं है। एमसीडी इसी तरीके से लोगों को मरते हुए देखती रहेगी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अपनी आंखें बंद कर रहे हुए सिर्फ अपने ऑफिसों में बैठी रहेगी। अभी भी आप नरेला के बोरगढ़ फेज 2 में जाओगे, वहाँ पर भी क्या पता कितनी हज़ारों कंपनियाँ जो है वो इनलीगल तरीके से बनाई जा रही है, जिनमें सिर्फ एग्जिट और एंट्री गेट एक ही होता है। उनमें अलग से कोई भी गेट ऐसा नहीं बनाया जाता कि ऐसे दुर्घटना के समय पर वे लोग बाहर जाए और कर्मचारी जो कंपनियों के अंदर लेबर काम करती है वे अपनी जान बचा सके। नरेला में अगर कोई मौत की बिल्डिंगें तैयार करवा रहा है तो उसका सीधा साधा जिम्मेदार जो है वो एमसीडी है और कोई जिम्मेदार नहीं है। अगर इन कंपनियों में किसी की जान चली जाती तो उसकी जिम्मेदारी कौन होता? उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एमसीडी होता और कोई नहीं होता, क्योंकि एमसीडी अगर समय रहते कार्रवाई करे तो इस तरीके के अगर हादसे होते हैं तो उसमें जान जो है वो ज़रूर बच जाए। लेकिन एमसीडी को इंतज़ार रहता है कि कब आम नागरिकों की, आम कर्मचारियों की जान जाएगी तब जाके वो थोड़ा बहुत एक्शन करेगी, उसके अलावा कोई भी एक्शन नहीं करेगी। आप नरेला औद्योगिक क्षेत्र की बात कर लीजिए तो यहाँ पे भी एमसीडी के नक्शे के खिलाफ ना जाने कितनी कंपनियाँ अभी भी तैयार की जा रही है, जो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसे ही नरेला बोरगढ़ फेज 2 की बात कर लीजिए, वहाँ पर भी ना जाने कितनी फैक्ट्रियाँ ऐसी बनाई जा रही है जो एमसीडी के नक्शे के मुताबिक नहीं बन रही है। यहाँ से एमसीडी का ऑफिस सिर्फ महज 3 किलोमीटर दूर पर है और एमसीडी की डीसी मैडम को आकर देखना चाहिए कि यहाँ पर एक भी ऐसी एग्जिट एंट्री गेट इस तरीके से नहीं है कि ऐसे हादसा हो और उसमें से तुरंत जो है वो कंपनी में काम करने वाली लेबर तुरंत बाहर निकलकर अपनी जान बचा ले। अभी भी देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है वो लगातार आ रही है, आग को बुझाने की कोशिशें यहाँ पर की जा रही है। लेकिन इन सब में दोषी कौन? आग लग सकती है, दुर्घटना कहीं भी हो सकती है। हम ये नहीं कहते कि कोई कंपनी मालिक जानबूझकर आग लगवाता, कभी ऐसा नहीं होता। आग लग सकती है, कहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर एमसीडी के नक्शे के मुताबिक सभी फैक्ट्रियां बनती हैं तो इसमें जान का जो खतरा होता है, जो अंदर कर्मचारी लेबर काम करते हैं उनकी जान का जो खतरा होता है, उस खतरे से कहीं ना कहीं वे कर्मचारी बच सकते हैं और वो बाहर निकलकर अपनी जान बचा भी सकते हैं। लेकिन एमसीडी को क्या है, सिर्फ अपनी जेब गर्म करनी है और यहाँ से निकल जाना है। बाद में अगर आग लगती है या और कोई दुर्घटना होता है तो आम जनता मरे तो मरे, किसी को कोई देखने या पूछने वाला है ही नहीं है। मुंडका में इतना बड़ा हादसा हुआ, कौन देखने वाला था, कौन पूछने वाला था?
वर्कर काम करने के लिए आए, एक दर्जन से ज़्यादा वर्करों की मौत हो गई। बवाना में कांड हुआ, उसमें भी एक दर्जन से ज़्यादा मजदूरों की तड़प कर मौत हो गई, लेकिन कौन देखने वाला? एमसीडी ने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी कर दिया। लेकिन कभी भी एमसीडी आकर एक बार भी ये नोटिस नहीं करती कि कंपनियों में एग्जिट और एंट्री गेट सिर्फ एक ही है, अलग अलग गेट नहीं है। ऐसा होना चाहिए ताकि कंपनियों के अंदर जो काम कर रहे वर्कर है उन बीच अगर ऐसा कोई दुर्घटना होती है तो वे बेचारे समय रहते अपनी जान बचा ले। एमसीडी सिर्फ इंतज़ार कर रही है किसी की मौत का, और वो इंतज़ार हमेशा एमसीडी करती रही। तो डीसी मैडम जी, आप आइए और नरेला में आकर देखिए कि किस तरीके से नरेला में इसी तरीके से अवैध कंपनियां बनाई जा रही है, जिनमें कोई भी कंपनी एमसीडी के नक्शे के मुताबिक नहीं बन रही है। देखते रहिए प्रदीप यादव के साथ, मैं सनीतू से दिल्ली समाचार।